सत्ता से इतने दूर रह के वे लोग बेचैन हैं, और जब हाथ में सत्ता नहीं है तो सोचते हैं सत्ता प्राप्ति का क्या योग होगा। तो इसके लिए उनके दिमाग में ये सेट है। हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी में इस तरह की मैच्योरिटी है कि देश उसके पर भरोसा कर सके, यहाँ के जनमानस उस पर भरोसा कर सके। अब कांग्रेस को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, महागठबंधन को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, ये जनता को एहसास होने लगा है, इसलिए इनकी सीटें बढ़ रही है। ये अब राजनीति में ज्यादा उभर के आ रहे हैं और आगे आने वाले चुनाव में सशक्त भी होंगे। तो भाई जिला कलेक्टर आपका, जिला का एसएसपी आपका सवर्ण तो भिखारी बन के कुछ मांग रहा है। आज उसकी स्थिति यही है कि वो भिखारी बन चुका है, गांव से उसका पलायन हो चुका है, वो जो है सो अपनी जमीनें उसकी बिक रही हैं। यहाँ पे बीजेपी का काम ये होता है कि अगर स्वर्णों को दलित का विरोधी बना दिया जाए, दलितों को स्वर्णों का विरोधी बना दिया जाए, किसी की भागीदारी किसी को देने का मतलब ये नहीं होता कि स्वर्ण का दिल उतना छोटा हो गया है, वो संकुचित मानसिकता का हो गया है कि वो अपनी चीज़ों को, अगर किसी की भागीदारी, वो इंसाफ पसंद नहीं है क्या? स्वर्ण के आप दुश्मन क्यों बने हुए हैं? नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि नेता प्रतिपक्ष, जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, कल पटना में आए हुए थे और बता दें कि बेगूसराय पटना में उनका कार्यक्रम था। नौकरी दो पलायन रोको यात्रा जो कन्हैया कुमार का लगातार चल रहा है, उस यात्रा में भी शामिल हुए हैं। लेकिन कल राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है कि कांग्रेस से पहले जो गलती हुई है वो अब गलती नहीं करना चाहते हैं। यानी कि जो कांग्रेस ने पहले गलती किया है, आप देखिए कांग्रेस की जो राजनीति है, रणनीति है, वो अब दूसरी तरह चली गई है। अब कांग्रेस चाह रही है कि दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, ये सभी जो है कांग्रेस के साथ आए। अब कांग्रेस इसकी राजनीति करना शुरू कर दी है। हमारे पैनल में आज 5 मेहमान हैं, सभी मेहमान से जानेंगे कि जिस प्रकार से रणनीति तय हुई है, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बयान दिया उस पर क्या कहेंगे। हमारे पैनल में प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है, राजनीति विश्लेषक है। दूसरी तरफ रामलला ठाकुर जदयू के जिला प्रवक्ता है। अमिताभ कुमार वरिष्ठ भाजपा के नेता है। इंजीनियर शिवनंदन शाह राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष है और रियाज अहमद जोनल अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल। सभी मेहमान है, सभी मेहमान से जानेंगे कि जिस प्रकार से राहुल गांधी का बयान सामने आया है इस पर क्या कुछ तर्क है। तो सर, सबसे पहले तो सर आप ही से जानेंगे, राहुल गांधी तो पटना में दौरा करें, बिहार में भी चुनाव है, कांग्रेस से क्या गलती हुई है जो गलती अब दोहराना नहीं चाहती? सर्वप्रथम फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, राहुल जी का बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा और उनका तौर तरीका पिछले 2-3-4 सालों में बहुत बदला सा है। मुझे ये जानकर या हम लोगों को ये जान के आश्चर्य है कि उन्हें इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति इतने वर्षों बाद हुई। 2013-14 में तक उनकी सरकार थी, उन्हें ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। 70-80 साल से उनकी पार्टी सत्ता पे काबिज थी, तो उनको ये गलती का एहसास नहीं हुआ। वस्तुतः बात वो नहीं है, बात ये है कि सत्ता से इतने दूर रह के वे लोग बेचैन हैं, और जब हाथ में सत्ता नहीं है तो सोचते हैं सत्ता प्राप्ति का क्या योग होगा। तो इसके लिए उनके दिमाग में ये सेट है कि हिंदुओं की बड़ी आबादी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करती है, और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका नारे के तहत सभी लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसको कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए अल्पसंख्यकों को हमेशा से वो करते रहे हैं कि भाई हम आपके शुभचिंतक हैं, बोलना है मुँह से, करना नहीं है। उसी ढंग से अब उनको ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई कि पिछड़ों को, दलितों को के साथ हम लोग न्याय नहीं कर सके। तो अब ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो चूंकि वो लोग जॉर्ज सोरोस, विदेशी शक्तियों के द्वारा जो एजेंडा फिक्स किया गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार को, भाजपा की केंद्र जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसको कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए, उसमें क्या क्या किया जा सकता है, कैसे फूट डालो राज करो नीति पर चला जा सकता है। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है ये, और कुछ नहीं है। इतने दिनों बाद ज्ञान प्राप्ति हुई, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। क्या कहेंगे रामलला ठाकुर जी,
अब तो एक और बयान सामने आया कि पहले जो कांग्रेस की सूची थी उसमें 2/3 अपर कास्ट के लोग थे, मगर अब नई सूची जो जारी हुई है उसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। जैसे कि अभी बीते दिन ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को भी हटाया गया और एक दलित को अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम आप सब के चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि हमेशा से आप लोग करंट अफेयर्स, करंट टॉपिक को जो है सो उठाते हैं। अब क्वेश्चन है, राहुल गांधी बिहार का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि राहुल गांधी में आज के डेट में एक पॉलिटिकल कोई ऐसा गुण ही नहीं है कि यहाँ के पब्लिक को, यहाँ के जनमानस को, गरीब को या अपर कास्ट को वो डोमिनेट कर सके, प्रभावित कर सके। वो इस तरह का क्वालिटी ही नहीं है। एक ही क्वालिटी है कि नेहरू खानदान से है, इंदिरा गांधी के जो है सो पोता है, यानी रिच फैमिली से, ये ऊंचे फैमिली से जन्म लिए, इसके लेकर के लोग इनको अहमियत दे रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी में इस तरह की मैच्योरिटी है कि देश उसके पर भरोसा कर सके, यहाँ के जनमानस उस पर भरोसा कर सके। और जहाँ तक कि अभी जो आपने कहा कि बिहार का दौरा किया, बिहार में एक भी कांग्रेस का आज क्या जनाधार है? बिहार में पूरे भारत के अंदर कांग्रेस का क्या जनाधार है? आज सबसे छोटे, सबसे नीचे पौधान पर कांग्रेस का अस्तित्व है। दूसरी बात कि बिहार में वो अपना प्रभाव किसी एनडीए को वो प्रभावित नहीं कर रहे हैं, वो प्रभावित राजद को कर रहे हैं कि हमारा इस तरह का जो हम हरकत क्रिएट करेंगे तो राजद हो सकता है कि हमको परसेंटेज ऑफ सीट का जो रेशियो 2025 का जो चुनाव है उसमें उसका इजाफा करे। तेजस्वी यादव ऐलान कर दिए कि वही सीएम बनेंगे। तेजस्वी यादव ऐलान कर रहे हैं। देखिए, एक ही आदमी का पूरे भारत के अंदर एक कंसेंट है, जो अगर बोलता है वह करता है। वह एनडीए के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो उनके वचन को, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बोलते हैं उनके वचन का वजन है। बाद बाकी अब लालू यादव क्या बोल रहे हैं, उनके बेटा क्या बोल रहे हैं, और राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, इंडी गठबंधन का आप क्या हर्ष देखे हैं पूरे इंडिया के तहत? इसमें किसी का वजूद ही नहीं है कि वह स्टेगनेंट रहे, किसी सॉलिड पोजीशन पर अपना वो जो स्टेटमेंट देता है उस पर वह कायम रहे। अभी आप इंडी गठबंधन का कोई ऐसा स्वरूप नजर आ रहा? क्या कहेंगे इंजीनियर साहब, जिस प्रकार से राहुल गांधी का बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी भी तो वही कर रही है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को एक साथ लेकर चलकर, अब कांग्रेस भी वही कर रही है, तो अंतर फिर क्या है? अंतर ये है कि बहुत पहले कांग्रेस में जो थे चाटुकार लोग, वही हट करके अब एनडीए में चले गए हैं। वो कांग्रेस में जो चाटुकार थे एनडीए में चले गए। एनडीए में चले गए। अब जो बचा है इनका, जो अभी आया है कि बुद्ध भगवान जन्मे थे सिद्धार्थ के रूप में, ज्ञान हुई कई वर्षों के बाद, तो मैच्योरिटी के हिसाब से ज्ञान होता है। एहसास हुआ, सर्वे किए, घूम रहे हैं राहुल गांधी, तो उन्होंने सही आकलन किया है और पहले ऐसा होते आया है। इसी वजह से कांग्रेस का डाउनफॉल रहा। अब उन्होंने देखा है कि हम बहुसंख्यकों की तरफ, जो दबे कुचले ज़्यादा आबादी है, उनको हमको पार्टी में रख के सम्मानित करना चाहिए और पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। हम समझते हैं कि उनका बयान बिल्कुल सही है। सही बयान। हाँ, तो कहीं ना कहीं मतलब कि राजद पे दबाव बनाने का प्रयास तो किया जा रहा है। तो जी नहीं, अपनी पार्टी अपना अपना सब लोग दबाव बना रहे हैं। वो अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी, भले हम लोग गठबंधन में है, ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा सोचा भी जा सकता है कि राजद में दबाव बनाने के लिए, अधिक से सीट बनाने के लिए कर रहे हो, लेकिन ऐसी स्पष्टता नहीं है। और आज कांग्रेस की जहां तक बात है, पार्लियामेंट चुनाव के बाद उनमें सुधार आया है, अधिक सीट लाई है और कई जगह सरकारें बनाई है, तो उनका अब जनता को विश्वास होने लगा है कि एनडीए क्या है और कांग्रेस क्या थी। क्या हम कांग्रेस को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, महागठबंधन को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, ये जनता को एहसास होने लगा है। इसलिए इनकी सीटें बढ़ रही है, ये अब राजनीति में ज्यादा उभर के आ रहे हैं और आगे आने वाले चुनाव में सशक्त भी होंगे।
क्या कुछ कांग्रेस के पूर्वजों से गलती हो गई जो राहुल गांधी करे गलती हुआ है, अब वो गलती नहीं करेंगे? देखिए, उन्होंने जो कहा है वो पूर्वजों से गलती की बात नहीं कही है, हाँ। लेकिन 36 साल के लगभग से सत्ता से बाहर रहने के बाद हम लोग जो अभी जो जातीय सर्वेक्षण करवा रहे हैं उसमें अभी तमिल यहाँ अपना आंध्र प्रदेश में हुआ, उसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है बहुसंख्यक समाज की, उस स्थिति का आकलन करने के बाद उनको ये लगा है कि हम लोग उस मजबूती से, जो मजबूती से पक्ष रखना चाहिए था उनका, वो नहीं रखने की वजह से उसको उन्होंने गलती बोला कि संगठन के पूर्वजों की गलती नहीं बताया। हम लोग जो वर्तमान में है उतनी मजबूती से, चूँकि उस वक्त कोई कास्ट सर्वे हमारे पास था नहीं, हमको स्थिति का आकलन नहीं था, तो उन्होंने सबको जोड़ने का भागीदारी न्याय, जब उन्होंने 8000 किलोमीटर की पदयात्रा की और देश में जगह जगह लोगों से मिले और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए उनका ये पूरी तरह हमको राजनीतिक चाहे जितना भी नुकसान उठाना पड़े, लेकिन हम ये जितने भी दलित, ओबीसी, ईबीसी, अल्पसंख्यक, अपर कास्ट, सबकी उसकी भागीदारी उसकी संख्या के अनुसार सुनिश्चित करवाएंगे, ये उनका तर्क था। ये आरक्षण का दीवार गिराने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी के, आरक्षण का जो 50% दीवार है उसको गिरा देंगे, वो क्या? आरक्षण का दीवार यह है कि जब जातीय जनगणना जब होगी तो एक एक्सरे निकल करके आएगा और उससे बीमारी पता चलेगी कि कहाँ पे क्या कमी रह गई है, और उसके बाद अगर जहाँ पे जिस तरह की ज़रूरत होगी, चाहे वो निजी क्षेत्र हो या सरकारी कंपनियां हो, उसमें सीईओ या फिर जो एमडी हैं या बड़े पदस्थ पदाधिकारी हैं, उसमें जातीय आधार क्या है उसको देख करके और फिर जो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको अगर बदलना होगा तो वो बदलेंगे। तो इसमें भागीदारी देने में किसको क्या प्रॉब्लम क्या है? भागीदारी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देश का विकास स्वर्णिम होने के लिए हर समाज का विकास उसके जाति के अनुसार रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए हर जगह पे, चाहे वो राजनीतिक जगह हो या फिर सामाजिक जगह हो या पॉलिटिकल हो। अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो ये है वो दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे दलित समाज से आने वाले, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से, और सारे जाति धर्म को लेकर के अभी जिला अध्यक्षों को 4 दिन पहले कमिटी बनी है अभी प्रदेश, तो वो एक अपनी पार्टी में भी उन्होंने इस चीज़ को ये किया है, स्वीकार किया है, जिसकी जितनी भागीदारी उससे इंडिया गठबंधन को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी और सारे लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे। इसमें गलत कुछ नहीं, भागीदारी होना चाहिए, सबकी निश्चित भागीदारी तय होनी चाहिए। प्रोफेसर सारे जानते हैं सर, क्या कहेंगे आप जिस प्रकार से प्रतिक्रिया राहुल गांधी का सामने आया है कि अब जो है वो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक अब इनकी राजनीति करेंगे, क्योंकि स्वर्ण जाति का राजनीति करके वो थक गए हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया जिसके कारण वो सत्ता में नहीं। देखिए, राहुल गांधी के साथ परेशानी क्या है इसको समझना चाहिए। उनकी अपनी कोई सोच नहीं है, एक तरह से वो राजनीतिक रूप से दिवालियापन के शिकार हैं। नहीं तो ऐसी बात तो लालू यादव जी ने भी कभी नहीं कहा, नीतीश कुमार जी ने तो कभी कहा ही नहीं, और भारतवर्ष के कोई भी ओबीसी या दलित समाज के व्यक्ति ने भी नहीं कहा जो इन्होंने कल कहा। क्या इन्होंने कहा? इन्होंने कहा कि बिहार में सवर्ण के सामने, उच्च जाति के सामने जितनी पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियां हैं वो द्वयम दर्जे की नागरिक हैं। अब इसको समझना होगा। इन 36 वर्षों में बिहार में कौन शासन कर रहा है? तो बिहार में सामाजिक न्याय के लोग शासन कर रहे हैं। लालू जी का शासन था, राबड़ी जी का शासन था, उसके बाद नीतीश कुमार का शासन है। ये लोग कहाँ से आते हैं? तो सामाजिक न्याय से आते हैं। अभी जो जनगणना हुई है उसमें सवर्ण 15% आए हैं। 15% में 5% सवर्ण मुस्लिम हैं और 10% सवर्ण हैं जो हिंदू जाति के हैं। अब ये 10% लोग कैसे किसी को द्वयम दर्जे का बना के रखे हुए हैं? लालू जी के समय में समता पार्टी और जितनी पार्टियां जो विपक्ष में थी वो सब लोग गिनाते थे कि जिले में कलेक्टर देखिए सब जगह यादव भरे पड़े हैं। लालू जब नीतीश कुमार का जमाना आया तो लालू जी के लोग गिनाते हैं कि देखिए इसमें समूचे लॉ कुश के लोग जो है सो जिला कलेक्टर भरे हुए हैं। तो भाई, जिला कलेक्टर आपका, जिला का एसएसपी आपका सवर्ण तो भिखारी बन के कुछ मांग रहा है। आज उसकी स्थिति यही है कि वो भिखारी बन चुका है, गांव से उसका पलायन हो चुका है, वो जो है सो अपनी ज़मीनें उसकी बिक रही हैं, उसके बाल बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं, और उसको आप कह रहे हैं कि साहब वो जो है सो प्रथम दर्जे का नागरिक बना हुआ है। तो
ये उनके दिमागी दिवालियापन नहीं है तो और क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस का वोट बैंक कौन था? कांग्रेस का वोट बैंक सवर्ण थे, मुस्लिम थे और दलित थे। और जो जिस समय अकेले पार्टी लड़ी, मुझको शायद याद है 2005 में, उस समय 4 सीट आया और 4% वोट कांग्रेस को आया था। ये 4% वोट उसका किसका था? वो 4% वोट सिर्फ और सिर्फ सवर्णों का था उसके साथ, क्योंकि सवर्णों को ज़्यादा कांग्रेस टिकट दी, नेचुरली जो है सो उसको वोट मिला। मुस्लिम क्या क्या अभी तो बोल रहे हैं, मुस्लिम क्या अगर कांग्रेस अलग हो जाए यहाँ तो कितना % मुस्लिम उसको वोट दे देगा बिहार में? राजद को छोड़ के सारे मुस्लिम राजद के साथ रहेंगे या क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहाँ पर रहेंगे। तो आप इस तरह की बात, अगर फंटास्टिक बात आप करते हैं तो कांग्रेस को कभी भी आप ऊंचाइयों तक ले नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात, मैं जो महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि आज जो सवर्ण बिहार का है वो टिकट मांगने के लिए कहाँ जाता है? अगर बीजेपी में जाएगा तो दिलीप जायसवाल के यहाँ जाएगा, केंद्र में जाएगा तो अमित शाह के यहाँ उसको जाना पड़ेगा। ये कौन है सब? ये सब अति पिछड़े लोग हैं। प्रधानमंत्री इस देश का कौन है? अति पिछड़ा समाज से आता है। राष्ट्रपति कौन है? वो जो है सो एक महिला है जो कि जनजातीय समाज से आती है। इसके पहले राष्ट्रपति कौन थे? वो अनुसूचित जाति के थे। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो जिस काम को अब ये राहुल गांधी करना चाहते हैं उसको तो भारतीय जनता पार्टी करके बैठी हुई है। दरअसल फैक्ट ये है कि उनको समझाया गया है कि अगर चूँकि कांग्रेस इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रही है कि जब तक ये मोदी है तब तक कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मोदी के बाद की रणनीति के तहत ये कार्य हो रहा है कि हम अगर इन चीज़ों को अति पिछड़ा और इस तरह से अक़लियत और इस तरह की बात अगर कांग्रेस करेगी तो आगे आने वाले दिनों में शायद फ़ायदा हो सकता है। अभी का कोई फ़ायदा हमको दृष्टिगत नहीं होता है। क्या कहेंगे इंजीनियर साहब, जिस प्रकार से प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि अब स्वर्ण कहीं ना कहीं अब मांगने पर नौबत आ गई है, मांग रही है सीट की, हमें सीट दीजिए। राहुल गांधी जी का कहने का तात्पर्य ये था कि स्वर्ण के अलावे जो भी हैं दोयम दर्जे में, कहने का मतलब आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर वो दोयम दर्जे में है, जिसको वो होमोजीनियस करना चाहते हैं कि सभी लोग एक तरह से हो जाए, किसी का कोई भागीदारी या किसी चीज़ों पर राजनीतिक में, शिक्षा में एकाधिकार किसी का नहीं हो, समाधिकार हो, सभी वर्गों में समाधिकार हो। इस पर वो विचार दिए थे कि वो दोयम दर्जे का है। दोयम दर्जे का मतलब कि दूसरा जो हम लोग मन में भ्रांति बनाए हुए हैं या परसेप्शन बनाए, उसके बारे में नहीं कहा। दोयम दर्जे का मतलब कि राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से वो दोयम दर्जे पे है। वो अपना लाइफ स्टाइल दोयम दर्जे में जिता रहे हैं, जितना कि स्वर्ण जाति के लोग बिताते हैं कंपेरेटिवली। तो कहने का पहले मतलब वो तो मान रहे हैं कि पहले गलती हुआ कांग्रेस से। अब गलती हुई है, जो भी हुआ ये तो अब महसूस करने का चीज़ है, लेकिन अब वो सही बोल रहे हैं कि सभी की भागीदारी, बहुसंख्यकों की भागीदारी पार्टी में होनी चाहिए और ये सभी पार्टियों में होनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए कि राहुल गांधी का जिस प्रकार से बयान सामने आया है और दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अब राहुल गांधी जो कांग्रेस है अब उनकी राजनीति करेगी, क्योंकि उनको लग गया है कि अब जो है इनकी राजनीति करने पर ही हमारा भला होगा और हमें देश में कहीं ना कहीं सीट मिल पाएगा। जी क्या बोले? जो आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस सवर्णों के कोई दुश्मन नहीं है या उनके विरोध में उन्होंने नहीं कहा। सवर्णों को सबसे ज़्यादा सम्मान अगर दिया है तो कांग्रेस ने ही दिया है, दलितों को सम्मान दिया है तो कांग्रेस ने ही दिया है, ओबीसी, ईबीसी जिसको भी सम्मान मिलता रहा है वो कांग्रेस के द्वारा ही दिया गया है। तो वो पहले भी करती रही है, लेकिन पहले क्या था कि हमारे पास एक्सरे किया हुआ वो चीज़ें नहीं आई थी सामने में। तो इस तरह की चीज़ों को प्रचारित करना या दुष्प्रचार करना, क्या अगर भागीदारी अगर ओबीसी को मिलता है तो उससे आपको क्या लगता है कि स्वर्ण समाज जो है दुखी हो जाता है? दोनों को लड़ाने का काम हो रहा है क्या? यहाँ पे बीजेपी का काम ये होता है कि अगर सवर्णों को दलित का विरोधी बना दिया जाए, दलितों को सवर्णों का विरोधी बना दिया जाए, किसी की भागीदारी किसी को देने का मतलब ये नहीं होता कि स्वर्ण का दिल उतना छोटा हो गया है, वो संकुचित मानसिकता का हो गया है कि वो अपनी चीज़ों को अगर किसी की भागीदारी, वो इंसाफ पसंद नहीं है क्या? स्वर्ण के आप दुश्मन क्यों बने हुए हैं? स्वर्ण को दलित से क्यों लड़ाना चाह रहे हैं?
जब सबकी भागीदारी की बात हो रही है तो इसमें सब खुले मन से ये करता है। अब स्वर्ण कोई कांग्रेस का दुश्मन है, स्वर्ण भी कांग्रेस का है, दलित भी कांग्रेस का है, अल्पसंख्यक भी कांग्रेस का है, ओबीसी भी कांग्रेस का है, और पूर्व में जो भी सम्मान मिला है वो कांग्रेस ने ही दिया है। इतने दिनों में स्वर्णों को बीजेपी ने क्या दे दिया? आखिर क्या कारण था? राहुल गांधी का ये बयान सामने आया, आखिर क्या वजह है कि क्या उन्होंने गलती ये गलती क्या कहा कि हम लोगों ने मजबूती से ओबीसी ईबीसी का इधर के समय में हमने उतनी भागीदारी के लिए लड़ाई नहीं लड़ा, जो हमारे वर्कर थे उनको इस चीज़ की जानकारी या उस तरह से हमने पुश नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। इसमें कहीं से भी आप एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण से इस चीज़ को क्लियर करता हूँ कि किसी स्कूल में कोई होशियार बच्चा अमीर बाप का हो और कोई अगर प्रतिभावान बच्चा हो और उसको अगर संसाधन का अभाव है, उसको संसाधन दे दिया जाए तो वो होशियार बच्चा उस प्रतिभावान बच्चा का दुश्मन हो गया क्या? ये एक तरह का नैरेटिव लोगों को लड़ा करके और अपना वोट बैंक को उल्लू सीधा करने का, जबकि इसको न स्वर्णों से कोई लेना देना है एनडीए को और न दलितों से कोई लेना देना है। किसी से कोई लेना दे, इसको सिर्फ गद्दी चाहिए, गद्दी चाहिए बस। आप लोगों को सिर्फ गद्दी चाहिए? देखिए, गद्दी में हम लोगों को चाहिए, गद्दी किसे नहीं चाहिए। सभी सत्ता के लिए ही राजनीति करते हैं। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोग भारत की जनता को सवर्ण, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा के रूप में नहीं देखते हैं। सभी नागरिकों को एक समान देखते हैं। सभी नागरिकों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस रूप में देखते हैं। और भारत की अधिकांश जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए भाजपा सरकार के साथ है। इनकी यात्राओं से बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव के दरमियान ये हाथ में एक किताब लेके घूमते थे संविधान की, और लोगों को बरगला रहे थे कि संविधान जो है खतरे में है, आपका आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार फिर आ गई, ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये इतने पिछड़े दलितों के अगर हितचिंतक हैं तो पिछले 80 साल से कांग्रेस का नेतृत्व इनके पास है। आज तक नेतृत्व में आरक्षण इनका नहीं चल रहा है। इनको नहीं समझ में आता है कि एक ही परिवार आज तक है, और वो क्या न्यायपूर्ण है कि कांग्रेस का नेतृत्व 80 साल से एक ही परिवार के हाथ में है, और ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ये पिछड़ों दलितों की बात करते हैं, ये लोगों को धोखा देते हैं। धोखा देते हैं आप लोग। देखिए, अभी जो इन्होंने कहा कि एक ही परिवार के पास है, दो हमारे वर्तमान अध्यक्ष रहते हुए जिनकी हत्या हुई, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, दोनों हमारे तब के वर्तमान अध्यक्ष थे। और कोई पार्टी में भी हुआ है क्या ये चीज़? हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारा ऊपर से लेकर के यहाँ तक। हमने कास्ट समाज की बात अगर कीजिए तो लाल बहादुर शास्त्री किस पार्टी से थे? यहाँ के पहले सांसद श्यामनंदन साहब कौन सी पार्टी से थे? कास्ट समाज को क्या दिया है इन्होंने? चलिए राजपूत समाज की बात कीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस से पहले जितने भी राजपूत यहाँ से सांसद हुए हैं कौन पार्टी दिया है? किसने दिया है? भूमिहारों की बात कीजिए, पहले मुख्यमंत्री हमारे 20 साल जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहे नीतीश कुमार के अलावा, वो कौन से समाज से था? कौन सी पार्टी उसको सम्मान दिया? बाबू जगजीवन राम, इनको किस पार्टी ने सम्मान दिया? वो प्रधानमंत्री बनाया। मीरा कुमार को लोकसभा स्पीकर बनाया। तो कौन से समाज को पहला और एकलौता मुख्यमंत्री मुस्लिम से दिया अब्दुल गफूर साहब को? तो कौन सी पार्टी दिया? कांग्रेस अगर कमजोर होती है, कांग्रेस को अगर बाहर रखा जाता है, तो ये सीधी सीधी साजिश हो रही है कि अल्पसंख्यकों को मजबूत नहीं किया जाए, स्वर्णों को मजबूत नहीं किया जाए, दलितों ओबीसी को मजबूर नहीं किया जाए। इन्होंने कहा कि हम सबको एक समान समझते हैं। एक समान कैसे समझते हैं? सबकी बीमारी अलग अलग है। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री होने के बाद बताना पड़ता कि हम ओबीसी हैं। जब आप बता रहे हैं तो इसका मतलब आप एक नजर से नहीं देखते ना, बोलते ना सीधे कि हम नहीं हैं ओबीसी। क्यों बोले कि ओबीसी हैं? इसका मतलब आप अलग से देखते हैं। आपका नजरिया अलग है। आप सिर्फ एक सिंबल लेते हैं, बाकी और कुछ आप करते नहीं है। लोगों को जब भागीदारी होता है तो आप स्वर्णों को दलितों से लड़ा देते हैं। किसी को भागीदारी मिलना लड़ाई नहीं होता है। स्वर्ण इतना संकुचित मानसिकता का नहीं है कि वो अपने आप को यहाँ से जॉर्ज फर्नांडिस को दिया। जॉर्ज फर्नांडिस के समुदाय का कितनी % जनसंख्या थी? स्वर्ण समाज मुजफ्फरपुर में है ना, मुजफ्फरपुर में उसने एक्सेप्ट किया ना जॉर्ज फर्नांडिस को। जाति धर्म का बंधन तोड़ा कि नहीं तोड़ा? तो इतनी अच्छी समाज को आप दुष्प्रचारित मत कीजिए, उसको दलित का विरोधी मत बताइए, दलितों को स्वर्णों से लड़ाइए मत। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप दुष्प्रचार आप लोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि राहुल गांधी में हमारे अपने समझ से कह रहा हूँ, जो उनका जो हैबिटेट्स है, पॉलिटिकल
जो हम बता रहे हैं, उन्होंने सबसे लंबा यात्रा किया, पूरे भारत को डोर टू डोर भ्रमण किया। ऑल द रिजल्टेंट्स आर जीरो। क्या आया? कुछ नहीं मिला। का भी सीट कम गया तो नहीं, मेरा सीट क्या कमा, मेरा सीट तो जो है वो मेंटेन चल रहा है, उनका सीट कम गया। देखिए, नेहरू परिवार जब तक कांग्रेस का अस्तित्व को एक राहुल गांधी कांग्रेस को जब तक अस्तित्व को मिट्टी में नहीं मिला देंगे, तब तक वो चैन से नहीं रहेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का दूसरा कोई चेहरा नहीं है। जो आदमी देश के विदेश जाकर के देश का आलोचना करता है, एक एक चीज जो है सो देश के सेक्रेसी को आउट करता है और उसको यहाँ के जनमानस प्रधानमंत्री बनाएगा। आज के डेट में राहुल गांधी में कोई ऐसा काबिलियत ही नहीं है। मैंने पूर्व में ही आपको इस बात का खंडन किया है कि राहुल गांधी में कोई पॉलिटिकल कैरियर का पॉलिटिकल व्यू नहीं है, ना कोई क्लियर कॉन्सेप्ट है जो जनमानस उस पर भरोसा करे। बिल्कुल। तो देखिए कि चर्चा हालांकि चलते रहेगी, लेकिन जिस प्रकार से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिस प्रकार से सभी वक्ताओं का आपने सुना कि राहुल गांधी को लेकर लगातार जो बयानबाजी हो रही है, क्या कहेंगे सर से? संक्षेप में बता देंगे। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि बिहार में जो मध्यवर्ती, बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में जो मध्यवर्ती जातियां हैं, जो ओबीसी जिनको आप कहते हैं, जिनको पिछड़ा, अति पिछड़ा या और जो भी नाम आप दे सकते हैं दीजिए, वो सब पार्टियां कांग्रेस के साथ कभी रही ही नहीं है। आप देखिए, आज़ादी के समय ही कांग्रेस से टूट के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी और उसका नेतृत्व राम मनोहर लोहिया सरीखे लोग, नरेंद्र देव सरीखे लोग ने किया था। तो ये मध्यवर्ती जातियां जो हैं वो कभी कांग्रेस के साथ नहीं रही हुई हैं। अब नीतीश कुमार जी जो जब गठबंधन में, जब इंडी गठबंधन बना था, तो नीतीश कुमार जी ने ही, ऐसा लोग कहते हैं कि उनको समझाया था कि भाई आप अगर पिछड़ों की बात, अति पिछड़ों की बात आप शुरू कर दीजिएगा तो ज़्यादा कांग्रेस को बेनिफिट मिलेगा। अब वो बात दिमाग में इनके बैठ गई होगी, उस समय की परिस्थिति में नीतीश कुमार जी ने कहा होगा, तो अब उसको वो पकड़ रहे हैं। अरे आप पहले जो आपका अपना वोट था वो पहले आप उसको संभालिए ना, कि आपके बिहार में क्यों नहीं मुस्लिम आपका 1% आपके साथ रहता है। सिर्फ सीमांचल में कुछ सीटों पर, और वो भी तो अब वहाँ AIMM जो है ओवैसी साहब, उनका जो है सो ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया हुआ है, तो वहाँ को अगर छोड़ दीजिए तो मुस्लिम 1% आपके साथ नहीं है। तो आप क्यों नहीं कभी सोचते हैं कि जिस अक़लियत के लिए जान देने के लिए तैयार है वो बिहार में आपके साथ नहीं है, उत्तर प्रदेश में आपके साथ नहीं है। जहाँ जहाँ क्षेत्रीय दल मजबूत है वहाँ पर मुसलमान क्षेत्रीय दल के साथ है, आपके साथ तो है ही नहीं है। तो आपका जो वोट बैंक है उसको तो आप लेने के लिए तैयार नहीं है। सवर्ण सवर्ण को साथ लेने के लिए आप तैयार नहीं हैं। आप जो शेड्यूल कास्ट हैं, आपने क्या किया? सीताराम केसरी तो बिहार के ही थे और अति पिछड़े समाज से आते थे। उनको सोनिया गांधी अपने अध्यक्ष बनने के लिए लात मार के उनको बाथरूम में बंद किया गया कि नहीं किया गया, जो कांग्रेस का मुख्यालय था उसमें। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि कांग्रेस ने एक बिहार के अति पिछड़े को किस तरह से जो है सो, उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट थे सीताराम केसरी जी और सोनिया गांधी को बनना था तो उन्होंने किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब ऐसा, इस तरह से ये बचकाने ढंग से राजनीति को करना, कुछ बोलना, ये कभी भी जो है सो एक कांग्रेस ऐसे बड़ी पार्टी जो कभी इतने दिनों तक सत्ता में रही, स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी, उसमें कांग्रेस के लोग साथ थे। तो कांग्रेस तो एक प्लेटफॉर्म थी, वो पार्टी थी ही नहीं, वो सबको लेके चलने वाली पार्टी थी। अब उसका जो कर्णधार हो वो जो है सो इस तरह का उलूल जलूल बात करे, या वो भी बिहार में आके करे, तो ये तो समझ से परे की बात है। बिल्कुल। तो देखिए कि चुनाव से पहले जिस प्रकार से राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है, उसके बाद बता दें कि जो भी दल के लोग हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आगे इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ पाएगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।